हाय एवरीवन, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम वीक हीरो क्लास फर्स्ट है। क्लास वन है। इसमें हमें एक हाई स्कूल बॉय इंसू को दिखाया जाता है जो कि टॉपर है। एक तरह से वो दिन भर पढ़ता रहता है, स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल है बहुत, बट वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। सो या लेट्स स्टार्ट द ड्रामा एक्सप्लेनेशन। इंसू क्लास में सबसे पहले आता है, पर्दे हटाता है और अपनी पढ़ाई में लग जाता है रोज की तरह। आफ्टर सम टाइम सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं। उनकी क्लास टीचर इंसू को फर्स्ट प्राइज़ देती है मैथ कंपटीशन में। एक युंग बिन नाम के लड़के को थर्ड प्राइज़ देती है। अब फर्स्ट क्लास के बाद युंग बिन एक लड़के को बुली कर रहा होता है। एक्चुअली वो एक तरह का बुली बॉय है। वो इंसू को बुली करने को सोचता है क्योंकि इंसू शांत बैठा अपना मस्त पढ़ाई कर रहा था। वो उसे सूज से बार बार मारता है, जिसपे इंसू युंगबिन को वार्न करता है बिना डरे। जिस पे युंगबिन भड़क जाता है। वो युनसू के पास आके उससे कहता है, क्या कर लोगे अगर दोबारा किया तो। तभी वहाँ कुछ सीनियर क्लास के लड़के आ जाते हैं। सूहू नाम के लड़के को पीटने आए होते हैं क्योंकि उसे नायोन नाम के स्टूडेंट को पीटा होता है। अब हमें सूहू दिखाया जाता है जो मस्त सो रहा होता है। उसे क्लास से मतलब नहीं, क्लास में सोता ही रहता है। वो उठते ही पूछता है, क्या लंच टाइम हो गया। फिर उन सीनियर बॉयज़ में और सूहू में जम के फाइट होती है, जिसमें सीनियर बॉयज़ की धुलाई तो बहुत करता है सूहू। सूहू से इंसू का टाइम बॉक्स गिर जाता है, जिस पे इंसू उसे घूरता है तो सूहू उसका टाइम बॉक्स उठा देता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सूहू मस्त क्लास में सो रहा होता है। इंसू सुबह क्लास में आते ही पर्दे खोल देता है, जिससे सूहू की नींद खराब हो जाती है। आफ्टर सम टाइम स्पोर्ट पीरियड होता है, पर इंसू के स्पोर्ट क्लॉथ्स नहीं मिल रहे होते हैं। वो समझ जाता है युंगबिन ने गायब किए हैं उसके क्लॉथ्स। अब रनिंग होती है जिसमें सबसे जल्दी सूहू फिनिश करता है, फिर युंगबिन एंड बाकी सारे क्लासमेट्स। सबसे लास्ट में युनसू होता है। युंगबिन का दोस्त युनसू का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस पे सूहू उसे अपने जूते से मारता है। स्पोर्ट्स पीरियड के बाद युनसू युंगबिन के पास जाता है। उसे कहता है, मुझे परेशान करना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पे युंगबिन का दोस्त उसको उसका नेक पकड़ लेता है, पर टाइम पर टीचर वहाँ आ जाते हैं, जिससे युनसू बच जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई देती है, युनसू घर पे स्टडी कर रहा होता है। तभी डोर बेल बजती है। वो डोर खोलता है तो सूहू फूड डिलीवर करने आया होता है, पर युनसू कहता है उसने कोई फूड ऑर्डर नहीं किया। जिस पे सूहू एड्रेस चेक करता है तो सच में वो गलत एड्रेस पे आ गया होता है। वो इंसू के घर में घुसने लगता है और पानी मांगता है पीने के, पर इंसू मना करता है। वो ज़मीन पे बैठ जाता है, फिर पानी पीता है वहाँ बैठ के और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, क्लास में एक न्यू लड़का जिसका नाम बमसुक है, वो इस स्कूल में ट्रांसफ़र लेता है इंसू के ही क्लास में। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, युंगबिन एंड उसके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। उसका एक फ्रेंड कहता है, अगर हम इंसू के मार्क्स को कम कर दें तो वो इस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। वो ऑब्सेस्ड है अपने मार्क्स से बहुत। तभी वहाँ युंगबिन का कज़िन ड्रग्स लेके आता है। युंगबिन का कज़िन इलीगल ड्रग्स सप्लाई करता है टीनेजर्स को। सारे ड्रग्स खरीदते हैं और उसे यूज़ करते हैं। युंगबिन अपने कज़िन से पूछता है, अगर फेंटली नाम का ड्रग्स स्किन पे लग जाए तो क्या होगा। उसका कज़िन बताता है, तो चक्कर आएगा या तो स्लीपी फील होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोमिटिंग होगी और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। बट तुम क्यों पूछ रहे हो। जिस पे युंगबिन कहता है, बस जस्ट क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाते हैं, आज क्लास में टेस्ट होता है। युंगबिन बमसुक से कहता है अकेले में कि मैं जानता हूँ तुम अपने पुराने स्कूल से क्यों ट्रांसफ़र लिए, क्योंकि वहाँ तुमको खूब bully किया गया, इसलिए डर के भाग गए वहाँ से। अगर यहाँ bully नहीं होना चाहते तो ये बैंडेज युनसू की स्किन पे लगा देना। उस बैंडेज में ड्रग्स लगा होता है। बमसुक युनसू की स्किन पे बैंडेज लगा देता है, जिससे आफ्टर सम टाइम युनसू को चक्कर और वोमिटिंग आने लगती है और ये टेस्ट युनसू का ख़राब हो जाता है। एग्ज़ाम के बाद बमसुक उसे सब कुछ बता देता है। युनसू गुस्से में युंगबिन एंड उसके दोस्त को बहुत मारता है और जब सूहू उसे रोकता है तो सूहू को भी मारता है। सूहू
भी उसे एक पंच मारता है। तभी वहाँ टीचर आके ये सब रोकती है इन सब का। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है युनसो अपने टीचर के साथ हॉस्पिटल जाता है जहाँ योंगबिन होता है। योंगबिन की मॉम कहती है तुम्हारी मॉम कहाँ है, गुस्से में, और युनसो को खूब डांटती हैं, जिस पे युनसो कहता है मेरी मॉम नहीं है, और वही बैंडेज दिखाता है और कहता है इसमें ड्रग्स था। योंगबिन कहता है यू आर लायर, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। युनसो योंगबिन का बैग में ड्रग्स दिखाता है जिस पे उसकी मॉम शॉक हो जाती है। क्लास टीचर योंगबिन के मॉम को सजेशन देती है कि आप अपने बेटे का ट्रांसफ़र कर लीजिए क्योंकि स्कूल में उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी अगर ड्रग्स की बात बाहर आ गई, और उसके फ्यूचर पे भी फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है युनसो घर जाता है तो उसके डैड उसके चोट के देख के पूछते हैं क्या उसने फ़ाइट की, पर युनसो उन्हें कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है युनसो बस से रात को जा रहा होता है, सिग्नल पे बस रुकती है, वहीं सुहू अपनी स्कूटर से होता है। वो युनसो को देख के पूछता है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो। युनसो बताता है घर जा रहा हूँ। युनसो कल के लिए सॉरी बोलता है सुहू से। सुहू कहता है वो सॉरी नहीं सुनेगा, उसे ट्रीट चाहिए, जिस पे नेक्स्ट डे युनसो सुहू को स्कूल में लंच पे ट्रीट देता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है युनसो स्कूल की छुट्टी के बाद जब स्कूल के बाहर निकलता है तो वहाँ योंगबिन अपने दोस्तों एंड अपने कज़िन भाई और कुछ लड़कों के साथ बाहर होता है। वो लोग युनसो को अपने साथ ले जाते हैं पीटने के लिए। बमसक ये देख के सुहू को बताता है और कहता है युनसो की हेल्प करो। सुहू कहता है मैं क्यों करूं भला, मेरा दोस्त थोड़ी ना है। बमसक कहता है मुझे पता है तुम मार्शल आर्ट में मास्टर हो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा युनसो की मदद करने के खातिर, जिस पे सुहू रेडी हो जाता है हेल्प करने को। उधर युनसो एंड योंगबिन में के गैंग के बीच में खूब फाइट चल रही होती है, पर युनसो योंगबिन के कज़िन के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और मार खा रहा होता है काफ़ी। तभी वहाँ सुहू ढासू एंट्री मारता है और जम के फाइट करता है। बमसक भी वहाँ आता है युनसो को बचाने और बचा लेते हैं दोनों युनसो को। फिर तीनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हो हैं, पर युनसो मना करता है पहले, पर साथ में चला जाता है। उस रेस्टोरेंट में सुहू पार्ट टाइम जॉब करता था तो युनसो एंड बमसेक युनसो की हेल्प करते हैं काम करने में। इसी बीच युनसो सुहू से कहता है तुम दो पार्ट टाइम जॉब करते हो, तुम थकते नहीं। सुहू कहता है ज़्यादा सिंपैथी ना दिखाओ मेरे से। फिर तीनों डिनर करते हैं। बमसेक युनसो से माफ़ी मांगता है, वो कहता है योंगबिन ने उसे धमकाया था इसीलिए उसने उसके साथ ऐसा किया। युनसो से माफ़ कर देता है। सुहू अपने तरीके से उन दोनों को खाना खिलाना सिखाता है और युनसो को तो अपने हाथों से खिलाता है। यहाँ इन तीनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है और एक फ्रेंडशिप बिल्ड होती है तीनों में। अब इस ड्रामा में मैंने एक देखा है कि योंगबिन जो है वो सुहू को परेशान नहीं करता क्योंकि उसे शायद पता है कि सुहू से पंगा लिया तो पिटना कन्फर्म है, तो इसीलिए वो उसको परेशान नहीं करता, बाकी सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।